परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। क्लास चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम देखेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट बाय पार्ट बता रहे हैं, इसको आप भी माइंड में लेके चलिए। तो आइए सीधा आते हैं प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न है, देखिए, अविनाश किसी वस्तु को 10% लाभ लेकर हरिओम को दे दिया, है ना। हरिओम को दिया तथा हरिओम 25% लाभ लेकर मिथुन को दे दिया। मिथुन उस वस्तु को 550 रुपया में खरीदा, तो बताए कि अविनाश उस वस्तु को कितने में खरीदा, है ना। अविनाश क्या किया, 10% पहले लाभ लिया और 10% लाभ लेकर किसको दे दिया, हरिओम को। हरिओम फिर 25% लाभ लेकर मिथुन को दिया। लेकिन एक चीज क्या मिथुन जो वस्तु को खरीदा, वो वस्तु का दाम हमें पता है, कितना में दिया, 550 में। यानी सबसे पहले क्या किया अविनाश, ए से अविनाश जो खरीदा वस्तु को बेचा है 10% लाभ लेकर, है ना। 10% लाभ लेकर किसको दिया, तो हरिओम को दिया। एच से अगर डिनोट करें तो एच से हरिओम हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ हरिओम, यहाँ एच रखिए, हरिओम को दिया। हरिओम क्या किया, 25% लाभ लेकर 25% लाभ लेकर ये किसको दे दिया, तो मिथुन को दे दिया, है ना। ये मिथुन को दिया। मिथुन कितना में खरीदा है, तो मिथुन खरीदा है इसको 550 में, है ना। 550 में खरीदा। तो सबसे पहले देखिए 10% लाभ लिया अविनाश, हरिओम कितना लिया, 25% लाभ। तो पहले हम 10% लाभ का वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। 10% लाभ, 10% लाभ कितना होता है, 1/10 लाभ है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे, तो 10 1 11/10। तो 10% लाभ का वैल्यू हमें कितना आया, 11/10। उस तरह से देखिए फिर 25% का निकालते हैं। 25% जो लाभ है, तो 25% लाभ कितना, 1/4। चूंकि 25 चौका 100 लाभ है, तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, है ना। तो 4 1 5, 5/4, 5/4 हो गया। अब 550 में तो मिथुन खरीदा ही है इस वस्तु को, इतना तक हमें पता है, क्लियर। अब देखिए उल्टा चलेंगे, हमें क्या पूछा, अविनाश उस वस्तु को कितना में खरीदा, नहीं, ये जो खरीदा वस्तु को ये कितना में खरीदा वो निकालना है, यानी सीपी निकालना है ना, ये कितना में खरीदा है वो। तो देखिए उल्टा लेके चलेंगे। पहले हमें तो एक चीज पता है कि इतना ये मिथुन खरीदा है, तो वस्तु का दाम तो पहले मिथुन के पास 550 रुपया हुआ होगा, है ना, 550 रुपया। तो यहां से निकाले, अविनाश खरीदा बराबर कितना हो जाएगा, अविनाश वस्तु को खरीदा, इसे लिखे अविनाश, ऐसे अविनाश कर दिए, वस्तु को खरीदा बराबर। तो 550 इसका है, तो यहाँ देखिए 550 का हम क्या कर देंगे, पहले यहाँ हरिओम का ये पता करेंगे कि हरिओम खरीदा है कितना वस्तु को, ठीक। यहाँ तो इसका विक्रय मूल्य पता है ना, कि 25% लाभ लेकर ये दे दिया कितना, 550 में इसको, तो ये विक्रय मूल्य है ना। ये इसके लिए क्या हुआ, हरिओम के लिए विक्रय मूल्य है, लेकिन मिथुन के लिए क्रय मूल्य है ना। तो ये इसके लिए तो ये विक्रय मूल्य है, तो पहले ये पता करें हरिओम का है कितना क्रय मूल्य, ठीक। तो हरिओम का क्रय मूल्य पता करने के लिए ये जो विक्रय मूल्य है, इसी से हम क्या करेंगे, अभी ये तो लाभ है 5/4, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसका सीपी पता चल जाएगा, यानी क्रय मूल्य, है ना। इसका क्रय मूल्य यानी सीपी पता करने के लिए
550 में क्या करेंगे, इसका उल्टा गुना करेंगे, है ना, 4/5। चूंकि हम इससे 2 क्लास पहले में हम बता चुके हैं, ठीक है, कि सीपी निकालने के लिए, सीपी से यदि हमें एसपी निकालना तो डायरेक्ट गुना करेंगे, और एसपी से यदि हमें सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें क्या है, एसपी से हमें सीपी यहाँ निकाल रहे हैं ना, एसपी से हम सीपी निकाल रहे हैं, इसीलिए होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, तो हमें सीपी प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या किए, 4/5 से गुना किए। तो ये क्या हो गया, हरिओम के लिए ये हो गया अब क्रय मूल, इतना ये क्या हो गया हरिओम के लिए क्रय मूल, ये हुआ क्रय मूल। अब देखिए, अब ये तो इसके लिए विक्रय मूल हो जाएगा, है ना, लेकिन इसका हमें क्या मांग रहा है, क्रय मूल, अविनाश का क्रय मूल निकालना है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्रय मूल निकालने के लिए इसका जो होल वैल्यू निकला है उसका उल्टा से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे इसका क्रय मूल निकल जाएगा, वही हमसे पूछ भी रहा है ना। तो ये क्या करेंगे, होल वैल्यू कितना, 11/10, तो इसको उल्टा करके गुना करेंगे तो 10/11 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये ब्रैकेट रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं है पढ़ने वाला, ठीक ना, ये समझाने के लिए कि इतना इसका क्रय मूल हुआ, ठीक है। और इसके लिए ये इसका हो जाएगा विक्रय मूल, तो इसका हमें क्रय मूल निकालना है। तो टोटल इसमें से क्या करें, इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए, ठीक। अब देखिए ये कटेगा तो काट देंगे, 11×5 = 55, 11×5 = 55 हो रहा, तो 55 एकम 55 यहाँ कट जाएगा, 1 0 आ जाएगा, है ना, यानी 10 बार में 1 कट गया। अब देखिए 10 × 10 × 4 कितना हो जाएगा, 10 × 100 4, यानी 400 रुपये क्या हो गया, सीपी। किसके लिए हो गया, वस्तु को खरीदा कौन, अविनाश, तो 400 रुपये इसका सीपी निकल गया। हमसे यही पूछा था कि बताएं कि अविनाश उस वस्तु को कितने में खरीदा, अतः अविनाश जो है 400 रुपया में इस वस्तु को खरीदा है, ठीक। अगर आपको अब उल्टा अगर जाना है तो देखिए निकल जाएगा, अगर चेक करना है कि मेरा हिसाब सही है कि नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए 400 रुपया में खरीदा वस्तु को, अविनाश 400 में खरीदा वस्तु को, बेचा है 10% लाभ पर, है ना, 10% लाभ पे, यानी 110%, डायरेक्ट निकालते 110 कितना हो जाएगा, 100। तो ये इसके लिए क्या हो गया लाभ, तो देखिए 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, अगर जब 440। अब 440 में इसको बेचा होगा यानी हरिओम को, तो 440 में हरिओम जब खरीदा है तो ये कितना में 25% लाभ लेके दिया है इसको, तो देखिए इसका 25% अगर हम निकालेंगे लाभ तो 125 बटन कितना 100। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूना 10 ये कटेगा, 5 दूना 10 और 25 25 में से 125 वो कट गया, 2 से इसको काटिए तो 22 दूना 44 कट जाएगा, है ना। अब देखिए 25 गुना 22 करेंगे तो देखिए 25 दूना 50, फिर 25 दूना 50, 0 के 0 5 का 5 5 का 5, देखिए मिथुन का आ गया ना 550 रुपया, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट के लिए बताया, इतना माथा नहीं लगाना, डायरेक्ट क्या करना है, सिर्फ ये देखना है, ये भी हम समझाने के लिए आपको बताए, डायरेक्ट 550 रखना है, होल वैल्यू का पहले निकाल लेंगे 25% लाभ, उसका उल्टा गुना कर देंगे, फिर इसका होल वैल्यू निकाल के उल्टा गुना कर देंगे, डायरेक्ट सीपी निकल जाएगा। आशा करता हूं कि ये सही से समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए एक प्रश्न उसी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें सिर्फ लाभ था, इसमें हानि भी इंक्लूड है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल कैसे बनाएंगे। देखिए दिया है अविनाश किसी वस्तु को 25% लाभ पर हरिओम के हाथ बेच दिया तथा हरिओम इसे 12.5% हानि पर मिथुन के हाथ बेच दिया, ठीक। उसमें दोनों में क्या था, लाभ ही ले रहा था, लेकिन यहाँ क्या कहा था, हरिओम 12.5% हानि पर मिथुन के हाथ बेच दिया। अगर मिथुन इसे 700 रुपया में खरीदा है तो बताएं कि अविनाश इसे कितना में खरीदा था, है ना, ये हमें पता करना है। देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है, आराम से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जितना में खरीदा इसको लेके चलेंगे उल्टा, तो हमें डायरेक्ट सीपी पता चल जाएगा। यहाँ भी क्या पूछ रहा है, अविनाश का सीपी यानी क्रय मूल खाता निकालने के लिए। तो चलिए मिथुन इसे कितना में खरीदा है, 700 रुपया में, ठीक। तो पहले देखिए इसको दर्शा लेते हैं,
अविनाश क्या करता, 25% लाभ लेता है ना, लाभ लेकर ये हरिओम को देता है। ठीक, हरिओम क्या करता है, मिथुन को देता है। कब, ये 12.5% हानि लेकर, है ना, 12.5% का हानि लेकर ये मिथुन को देता है। मिथुन कितना में खरीदता है, 700 में। ठीक, 700 में। अब देखिए 25% लाभ है तो 25% लाभ का मान कितना, 1/4 लाभ है तो जोड़ के लिखिए 5/4 हो गया। ये 5/4। 12.5% हानि है, 12.5% का मान कितना, 1/8 हानि है तो घटा के लिखेंगे। मेन फोकस यहाँ रखना, हानि रहेगा तो घटा के, लाभ रहेगा तो जोड़ के। तो देखिए हानि हो रहा है ना, तो 8 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 7/8 ये हो गया। अब देखिए हमें मेन पॉइंट क्या है, ये पकड़ना है, हमें निकालना सीपी किसका, अविनाश का। तो देखिए सीपी ऑफ अविनाश लिखिए, अविनाश का सीपी निकालना है ना, यानी क्रय मूल्य कि ये कितना में खरीदा। तो 700 का हम क्या करेंगे, देखिए 700 ये तो है इसके लिए, मिथुन के लिए सीपी क्रय मूल्य, लेकिन ये जो इसके हाथ बेचा है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो एसपी से हमें सीपी पे जाना है, यानी इसका अगर सीपी निकालना है तो एसपी से हमें सीपी पे जाना है। तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना, इससे पहले हम चर्चा किए। तो 7/8 है तो क्या हो जाएगा, 8/7। उसी तरह फिर इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो इसका सीपी निकल जाएगा, यानी 4/5। तो अब देखिए 7×5 = 35, ये तो 7×5 = 35 हो जाएगा। अब 35 से दूना इसको काटेंगे तो 70 हो जाएगा, ये 70 भी कैंसिल है, 1 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक, 7×5 = 35, 35 दूना 70 कट जाएगा, ये 0 आ गया, यानी 20 हो गया। अब देखिए 8 चौका 32, 8 चौका 32 है दूना 64, 64 पे 1 0 आ जाएगा। ये इतना रुपया इसका निकल गया अविनाश का सीपी। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को बनाएंगे और निकालेंगे। यदि इसमें भी अगर कहीं डॉट है थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट में दे सकते हैं लिख के कि हाँ यहाँ हम नहीं समझे, इसको बताइए, तो हम उस पर फोकस करेंगे। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 इस प्रकार के सवाल हमने टच किए। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए प्रश्न है, देखिए जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 85 रुपया से बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए सवाल का तर्क यहाँ देखना है, क्या देखना है, सवाल का तर्क देखिए क्या कहता है। विक्रय मूल्य में 50 रुपया बढ़ा दिया जाए और क्या दिया, लाभ में 20% की वृद्धि हो जाती है। यह तो ये दोनों क्या है, बराबर है ना। विक्रय मूल्य में भी बढ़त हो रहा है और लाभ प्रतिशत में वृद्धि हो जाती है ना। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी 20% बराबर कितना, 85। इसीलिए 1% निकालेंगे, इसीलिए 100% पे। ठीक है, 100% पे निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, हमें उसका सीपी निकलेगा। ठीक, 100%, चूंकि अपने आप में कोई भी 100% होता है। तो देखिए 20% बराबर 85, तो 100% बराबर कितना, 85/20 है ना, गुना 100। तो इसको काटिए, देखिए 20×5 = 100 कट जाएगा, इसमें गुना करिए, 25 25 के 5 बाकी 2, 8 45 2 42, 425 रुपया। ये क्या हो गया, सीपी हो गया, है ना। तो उस वस्तु का सीपी, तो वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर हो गया 425। आंसर नंबर ए 425 रुपया। चलिए प्रश्न है, देखिए जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 75 रुपया से घटा दिया जाता है तो हानि प्रतिशत 0.25% यहाँ लगा दीजिए, 0.25% से बढ़ जाती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ देखने में भले लगता होगा कि उल्टा है, कि यहाँ 75 रुपया घटा दिया जाता है और 0.2% हानि जो है बढ़ा जाता है, लेकिन दोनों सेम है। देखिए है ना, 75 रुपया घटा दिया जाता है विक्रय मूल्य में से और 25%
0.25% हानि जो है बढ़ जाती है। हानि जब बढ़ जाती है, कहने मतलब क्या, जितना आपको हानि हो रहा था उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाए, हानि में अगर और बढ़ जाए, हानि पर से और बढ़ जाए तो क्या होता है, और हानि हो जाता है ना। यहाँ तर्क को समझिए, नहीं तो उल्टा लिख दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ भी है विक्रय मूल्य 75 रुपया की घटा दिया जाता है, ठीक। और यहाँ क्या कहता है, हानि में 0.25% बढ़ जाती है। यहाँ प्रतिशत लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखेंगे तो चलेगा। हानि प्रतिशत इतना से बढ़ जाती है, यानी क्या, हानि अगर बढ़ता है तो और हानि हो रहा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो उस वस्तु के क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। पहले देखिए ये दोनों को आपस में बराबर कर दे, तो 0.25 इतना प्रतिशत है, तो बराबर कितना 75 हम लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% अगर हम निकालेंगे 1%, तो 75/0.25, इसलिए 100% निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखिए 100% बराबर अगर निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 75/0.25 प्रतिशत यहाँ कटी जाएगा गुना 100। तो आप देखिए ये पॉइंट उड़ा देंगे तो ऊपर में कितना 100 से गुना हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ऐसे। तब देखिए ये जो निकलेगा ये कटेगा, और है ना, ये तो हम पॉइंट को उड़ा दिए तो ऊपर में 100 हो गया। तब देख 25 अगर हम काटेंगे तो 25 दिया ये 75 कट जाएगा, तो 3 गुना 1 गुना 1 बराबर 3 पर कितना जीरो, 2 2 4 0, यानी 30,000 रुपया। 30,000 रुपया उसका क्या हो गया, सीपी हो गया उस वस्तु का। ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार का प्रश्न ऐसे बनेगा। चलिए प्रश्न है, किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है। बताएं कि दुगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए इसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। देखिए दोनों जगह एसपी ही है, 1800 रुपया भी क्या है विक्रय मूल्य, और निकालने के लिए जो कहता है वो भी विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहता है ना। लेकिन कब, जब उस पे प्रतिशत लाभ दुगुना प्राप्त करता है ना। पहले तो 12.5% लाभ कमाया, अब कहता है कि इसका दुगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना बेचा जाए, ठीक। तो यहाँ ये क्या है, एसपी है। यहाँ हम पहले सीपी पता करेंगे, देखिए सीपी कितना है, सीपी निकल जाएगा, तब देखिए इसका दुगुना करके प्रतिशत लाभ उस पर बैठा के निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 12.5% लाभ दिया है ना, 12.5% बराबर कितना हो जाएगा, 12.5% बराबर 1/8, ठीक। लाभ है तो इसको जोड़ के लिखेंगे 8 1 9/8, तो होल वैल्यू कितना है 9/8। तो 1800 रुपया जो है, ये 1800 रुपये क्या है, अभी एसपी है, एसपी से हमें सीबी जाना है, तो क्या करेंगे होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए होल वैल्यू कितना है 9/8, तो उसका क्या कर देंगे 8/9। तो अब ये क्या निकल गया, ये सीपी निकल गया है ना, ये सीपी निकला। इसको अगर काटेंगे तो देखिए 9 दूना 18, यानी 200 बार में ये कट गया, 200 गुना क्या हो जाएगा 8, 200 गुना 8 ये हो जाएगा कितना 1600। चाहे यहीं पे आप निकाल सकते हैं, ये कितना निकला सीपी है। अब इसी पे हमें निकालना कौन सी, दुगुना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए। इसका दुगुना कितना जाए 12.5 का 24 25%, ये भी है लाभ ही, तो 25% लाभ करते 1/4, जोड़ के लिखेंगे तो 5/4 हो गया। चलिए 5/4 है। अब हमें यहाँ क्या करना, देखिए सीपी से हमें और क्या निकालना, एसपी है ना, विक्रय मूल्य। तो इसमें होल वैल्यू का डायरेक्ट गुना करेंगे, सीपी से एसपी पे जाना तो होल वैल्यू का डायरेक्ट गुना। चाहे आप इसको सजा लीजिए, 8 दूना कितना हो जाएगा, ये 1600 आ गया, 16 पे 2 0। अब होल वैल्यू का क्या करेंगे सीधा गुना, 5/4 से, तो ये क्या निकलेगा एसपी। तो देखिए 4 चौका 16,
यानी 412 में 1 कट गया, तो 400 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 जो का 20, 20 पे 2 जीरो आ जाएगा, कितना हो गया 2000 रुपया। 2000 रुपया आंसर। यही हो गया इसका कौन चीज, विक्रय मूल्य। ये दूसरा विक्रय मूल्य है, ठीक ना। पहला विक्रय मूल्य 1800 था, और जब उस वस्तु का अगर 2000 में बेचेगा तो दोगुना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा, ठीक। दोगुना लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को 2000 में बेचना होगा। ये भी आपका एसपीए ही है ना। हम सीपी पता किए तो कितना 8 दूना 1600, यानी 1600 रुपया पहले इस वस्तु का रहा होगा। यानी ऐसे समझिए, उस वस्तु का सीपी पहले 1600 रहा होगा, तब इसमें 12.5% जब लाभ कमाता है, 12.5%, तो यही वस्तु का दाम हो जाता है 1800, ठीक। और जब ये 1800 को 25% लाभ, यानी इसका दुगुना पर अगर बेचता है, ठीक। ये तो एसपी निकला ना, ये एसपी निकला, ये सीपी है। और यहां समझिए, अब इसका क्या है, ये तो एसपी है, सीपी है 1600। 1600 का अब हम क्या करेंगे, दुगुना लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 25% निकालेंगे ना। तो 25% लाभ कमाने के लिए जब हम 1600 पे 25% लाभ कमाएंगे, तो यही आ जाएगा 2000 रुपया में, ठीक। यानी पहले रहा होगा वस्तु का दाम 1600, 12.5% लाभ पे बेचा तो 1800 हुआ, और फिर 1600 को 25% का लाभ पे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 रुपया। तो यहाँ हमें एसपी से सीपी पहले पता कर लिया, फिर सीपी पे 25% उसका दोगुना करके हम एसपी पता कर लिए। तो ये सवाल इस तरह से बनेगा। सवाल यहीं तक है, ये कॉन्सेप्ट के लिए है, ये कोई जरूरी का नहीं है, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।